है कि शाहीन आफरीदी का एटीट्यूड निस्बतन जो है वो मुनासिब नहीं था, बात नहीं मान रहे थे, एग्रेसिव थे, तो इस एटीट्यूड का जिम्मेदार कौन है? पर तो शाहीन आफरीदी पर कोच से मुबैना तौर पर बुरे रवैये का इल्जाम लगा। मतलब क्या शाहीन शुरू से ऐसे ही थे, और अगर अभी हुए हैं तो फिर इसके पीछे की जो कहानी है उसका जिम्मेदार? शाहीन शाह आफरीदी वर्ल्ड कप के दौरान टीम मैनेजमेंट से, जिसमें गैरी क्रिस्टन आ जाते हैं, जिसमें अजहर महमूद, वहाब रियाज, बाबर आजम, इनको गालियां देता रहा। कोचिंग स्टाफ ने रिपोर्ट दी है पाकिस्तान चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को, उसमें यह बोला गया है कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक साहब काफी ऐसे प्लेयर्स थे, या कुछ ऐसे प्लेयर थे जिनको जो दूसरे सिलेक्टर्स थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हेड कोच और असिस्टेंट कोच के नाम आ रहे हैं कि जी उनकी रिपोर्ट में ये लिखा गया कि हमने जो प्लान दिया था वो शाहीन शाह आफरीदी ने उस पर काम नहीं करा। आफरीदी ग्रुपिंग कर रहा था, वो बदतमीजी करता था मैनेजमेंट के साथ, उसका रवैया नाकाबिले कबूल था, और वहाब रियाज को कई बार शिकायत लगाई गई, लेकिन वहाब रियाज जो हैं उन्होंने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। कि भाई कोच ने मोहसिन नकवी को शिकायत की है कि शाहीन शाह अफरीदी ने मेरे साथ बदतमीजी की है। अब शाहीन शाह अफरीदी बहरत की इतनी औकात कि भाई तू गैरी क्रिस्टन पाए का प्लेयर और फिर कोच ऐसा जिसने 11 का वर्ल्ड कप जितवाया। गैरी क्रिस्टन ने कहा है कि भाई शाहीन शाह अफरीदी खुश नहीं थे जब उनको बाबर आजम को दोबारा कप्तानी बनाई गई, तो शाहीन शाह अफरीदी ने ग्रुपिंग स्टार्ट कर दी, और जो मैच था यूएसए वाला और आई थिंक आयरलैंड वाला, इंग्लैंड वाला और आयरलैंड वाला जो सीरीज हो रही थी जब ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही, तभी शाहीन शाह अफरीदी ने यहाँ पर लड़ाई की थी, ग्रुपिंग की थी। शाहीन अफरीदी जी इंजरी के बाद आए थे 2022 में, बड़ा बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए थे, और वो इंजरी के बाद आए थे। उसके बाद अच्छी बॉलिंग स्टार्टिंग में शुरू की उन्होंने, बेहतर बॉलिंग की उन्होंने। उसके बाद अगर ये आपका इस मुतालिक नेशनल टीम में आके और इतने इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप में अगर आपका ये बिहेवियर है ना, तो इसका मतलब ये है कि भाईजान आप नॉन सीड। और चलो भाई इतना बड़ा प्लेयर ना भी हो, कुछ ना भी हो, तुम अपने कोच के साथ बदतमीजी करोगे, तुम अपने कोच को गालियां निकालोगे। शाहीन अफरीदी साहब एक तो टूर्स पे आप एक्स्ट्रा लड़कों की तरफदारियां कर रहे थे जो आप लोगों को पसंद थे। उसके बाद शाहीन अफरीदी साहब कि मैनेजमेंट और प्लेयर्स के साथ एटीट्यूड ठीक नहीं था, जिसकी वजह से आप शाहीन के अगेंस्ट एक्शन लेते ही नहीं थे, आप खामोश रहे। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है भाई, ये आपके गैरी क्रिस्टन और आपके अजहर महमूद साहब की कोचिंग स्टाफ की रिपोर्ट है। इस वजह से हुई है कि भाई हम सच बोलते हैं। मैंने आपको वर्ल्ड कप में बताया था कि पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग चल रही है, 3 से 4 ग्रुप्स हैं। एक रिजवान लिपस्टिक बुल्लड़ मौलवी कोडू एक्टर का है, एक घंटे के किंग जेम्बू का है, एक ये सईन लंगड़े का है, और दूसरा वो मोहम्मद आमर फिक्सर और इमाद वसीम, इन लोगों का ग्रुप है। ये 4 ग्रुप बने हुए हैं टीम में, जो कि पाकिस्तान को हरवाने में अपना अहम काम अदा कर रहे हैं। परफॉर्मेंस तो करेंगे नहीं, लेकिन पाकिस्तान को हरवाएंगे। ये चीजें आज पूरी दुनिया देख रही है, ये चीजें आज पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट है या कोई स्टेज ड्रामा हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट है या कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, कि इनके ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे। को इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा धक्का लगा जब पाकिस्तान टीम सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाई। पर देखिए दोस्तों, सुपर 8 में क्वालिफाई ना करने के बाद पाकिस्तान टीम ने अपने अंदर ही कमी ढूंढनी शुरू की, और जब गैरी क्रिस्टन ने अपने अंदर की कमी बताई और रिपोर्ट सामने रखी बीसीबी चेयरमैन के सामने, तो उन्होंने बताया कि टीम में ग्रुपिंग हो रही है, जो खबर 2 महीने पहले की थी। पर देखिए दोस्तों, आज उन्होंने बता दिया कि इन ग्रुपिंग में कौन कौन शामिल है, और ग्रुपिंग की पूरे राजपट्टी खोल के रख दी। पर लेकिन शाहीन शाह अफरीदी पर आरोप लगाया कि भाई वो बाबर आजम की बात नहीं मानता था, और वो उसे कप्तान बनना था, और वो अपने मतलब की नहीं खेलता था। और शाहीन शाह अफरीदी को ये भी कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तानी मीडिया में कि भाई शाहीन शाह अफरीदी ये जो है, ऐसे लोगों को तुम टीम में खिलाओगे तो क्या होगा। पर लेकिन दोस्तों, जो रियल में बात हो रही है वो बाबर आजम को बचाने की हो रही है। तो दोस्तों, आपको वीडियो की समझ आई हो कि भाई पाकिस्तानी मीडिया कैसे शाहीन शाह अफरीदी को ट्रोल कर रहा है और बाबर आजम को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आपको जैसा देखा कि आपने वीडियो में कि बाबर आजम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, पर लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को नीचे दिखाने की हर कोई कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि भाई पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम को बचाने की कोशिश कर रहा है, और कोचिंग स्टाफ भी। एक प्लान बनना शुरू हुआ कि शाहीन को अब कप्तान होना चाहिए जी, लाहौर कलंदर जितवा दिया, फलाना कर दिया। उसके बाद जब शाहीन बना, फिर उसके बाद शाहीन हटा और बाबर कप्तानी की।
तो जब ये शाहीन को कप्तान बनाने की लॉबी पूरी बन रही थी, तो क्या उस टाइम ये चीजें शुरू हुई है ना भाई। मुझे एक चीज समझ आती है, देखें जिस तरह पुराने दौर में सारे कप्तान बनने की कोशिश करते थे, ये सिलसिला कोई अभी का नहीं है, ये बाबर और शाहीन का नहीं है, ये पहले से था। लेकिन देखें पहले इस वजह से था क्योंकि पहले स्टार बहुत थे, वो सारे ये समझते थे कि जी हम कप्तान बन सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस इतनी है, हम क्यों नहीं कप्तान बन सकते। अब नहीं है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस इतनी ज्यादा थी, बाबर आजम कमर्शियल, बाबर आजम मीडिया, बाबर आजम पैसे, बाबर आजम गाड़ियां, बाबर आजम सब कुछ। जब ये सब कुछ होना शुरू हुआ तो हो सकता है शायद शाहीन को या किसी ने बोला हो कि भाई आप भी तो सुपरस्टार हैं, या किसी ने एक प्लान बनाया चलो भाई इसको भी अब कप्तान बनाते हैं, इसके पीछे लगते कप्तान, भाई तू कप्तान मटेरियल है, तूने लाहौर कलंदर को जितवा दिया, ठीक है, उस चक्कर में लगा दिया। उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है ये सारी बर्बादी होना शुरू हुई है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा उसके बाद हुआ क्या, जब ये सिलसिला हुआ, अब ये किसने करवाया किसने नहीं करवाया, ये इसका आइडिया लोग भी लगा सकते हैं खुद कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद जब शाहीन को कप्तानी से हटाया गया तो बाबर ने लिया, उसके बाद और काम खराब हो गया, ग्रुपिंग बन गई ग्रुपिंग। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान टीम के अलावा भी कुछ लोग बाहर के ऐसे हैं जो टीम बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। शाहीन को बैन कर दें, वही तो बात आती है कि फिर हम जब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वो तो फिर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, वो जिसको कहते हैं प्लेयर ऑफ द मैचेस भी बना है, शादाब खान आपका इफ्तिकार अहमद, आज क्लब लेवल का मैच था, पहली बॉल पे 0 पे आउट हो गया इफ्तिकार अहमद, किसी ने वीडियो बना के शेयर की हुई है, ये उसका हाल है इफ्तिकार अहमद की। अगर मैं बात करूं तो जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ है रोज उसकी एक रील आ रही होती है फिटनेस अपनी जिम पे सेशन करते हुए, क्या दिखाना चाह रहे हो जब आप परफॉर्मेंस तो कर नहीं सकते। फिर दूसरी चीज आजम खान को जिसने सेलेक्ट किया, क्यों सिलेक्ट किया गया, किस वजह से उसको सिलेक्ट किया गया, ज्यादती की। यार ये बिल्कुल सही है, ये आपकी बात तो परफॉर्मेंस पे आ गया ना, इनको तो वैसे ही नहीं खिलाना चाहिए टीम में वापस, मैं तो कह नहीं रहा कि इनको खिलाओ, उसने भाई अपने कैप्टन के अगेंस्ट जाके हुआ है कुछ। मैं तो शाहीन के बारे में यही बोलता हूँ कि जो शाहीन ने, देखो शाहीन के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी कि शाहीन के साथ मैं बाबर का फैन था, मैं बाबर को सपोर्ट करता हूँ, मैंने बाबर को पहली दफा कहा कि बाबर आपने ये अच्छा नहीं किया, उसको कैप्टनसी रखना चाहिए था। उस वक्त मैंने कहा था पाकिस्तानी टीम के अंदर ना अब जिस वक्त कहते हैं ना हालात खराब होगा, अब ये टीम एक नहीं रही होगी। जब तक शाहीन कैप्टन था तब तक चांस था कि चलो शाहीन अब लेके चलता, बाबर दिल साफ रखता, लेकिन जब बाबर ने दोबारा कैप्टनसी ली तब तो दरार आ गई हुई। पर बीसीसीआई ने अपना कप्तान T20 वर्ल्ड कप का अनाउंस कर दिया था, पता है ना सबको, फिर उससे कप्तानी ली गई, रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई, उनका बंदा कप्तानी लिए जाने के बावजूद भी टीम को वर्ल्ड कप फाइनल जितवा के रो पड़ता है, और हमारा कप्तानी लिए जाने के बावजूद पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में सुपर 8 से भी बाहर निकलवा देता है। हम सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब मुझे बताओ, नमक हरामी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पाई जाती है। ये घंटे के क्रिकेटर्स, 2 टके के क्रिकेटर्स ये पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, ये इनको पैसे भी मिलते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ खेलते हैं। ये बाबर आजम शाहीन मेरा दोस्त है और दोस्ती यारी निभा, ये सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा मैं कहता हूं जिसने पाकिस्तान के साथ खेला ना, वो बंदा है बाबर आजम, घंटे का किंग है, जिसका नाम बाबर आजम बाद में, पहला नाम उसका घंटे का किंग है, जिसको हर बंदा बजा के जाता है। उस बंदे की ना वर्ल्ड कप के किसी मैच में परफॉर्मेंस है, ना उस बंदे के पास कोई कप्तानी का एक्सपीरियंस है। एज अ कैप्टन वो फेलियर बना है, एज अ प्लेयर वो फेलियर है, लेकिन उसको 6 से 7 वर्ल्ड कप दे दिए गए हैं जिसमें पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जलील हुआ है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो में देखा कि शाहीन शाह अफरीदी को भाई सबके सब जो पाकिस्तानी मीडिया वाले हैं वो उसको ही नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन बाबर आजम के ऊपर किसी ने अभी तक बात नहीं की, और तनवीर अहमद तक ने ये कहा है कि भाई ये जो बाबर आजम है ये सब बाबर आजम के पीछे पड़े हुए हैं, पर लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो है जो टीम का सबसे बड़ा रोड़ा है। पर लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, जबकि जो अभी कनाडा के सामने मैच हुआ था उस समय बाबर आजम देखे आपने कि कैसे खेल रहा था, और वो मैच में प्रॉपर बैटर है, उसके बाद भी वो टीम
बैटिंग कर रहा था, उसके बाद भी वो मैच नहीं जिता पा रहा था, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने आके 2 छक्के मारे तब जाके मैच जीता। तो भाई इस बात पे कोई बात नहीं कर रहा, बल्कि शाहीन शाह अफरीदी को नीचे दिखाया जा रहा है कि भाई वो कप्तानी के मामले में मांग रहा है और वो कप्तानी करना चाहता है, तभी वो टीम में खेलेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो समझ आई हो कि भाई पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है और शाहीन शाह अफरीदी को गैरी क्रिस्टन के हवाले से वही मतलब गैरी क्रिस्टन की तरफ से गैरी क्रिस्टन को सामने रखकर और शाहीन शाह अफरीदी को नीचे दिखाया जा रहा है और उसे टीम से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।